तो मेरे भाई आज हम लोग बात करेंगे सरकार के द्वारा चलाया गया बूढ़ा आदमी के लिए बहुत ही तगड़ा स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट मिलता है और भैया कमाई मतलब इंटरेस्ट मिलता है प्रत्येक 3 महीना में 60,000 रुपया तक। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, मानिए मेरा बात। और प्रत्येक महीना के हिसाब से 20,000 रुपया प्रत्येक महीना। अच्छा, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इस योजना को सरकार क्यों लाई है। जितना भी स्कीम होता है, हर स्कीम या हर योजना का अपना एक मकसद होता है। तो पहले समझ लीजिए, आज के डेट में जो बूढ़ा हो जाता है, जिसका उम्र 60 साल से बेसी हो जाता है, जिसका शरीर काम नहीं करता है, शरीर का कैल्शियम गिर जाता है, खटिया पर झूलता है, उसको कोई नहीं पूछता है। बेटा बेटी समाज रिलेशन कोई नहीं पूछता है। और खास करके आजकल तो टिकटोकिया पुतहू एकदम नहीं पूछती है भैया। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने बूढ़ा आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिले, समाज में इज्जत मिले, बुढ़ौती में भी उसी प्रकार का पावर रहे उस बुढ़ा आदमी को। इसी चीज को देखते हुए इस SC/SS योजना को लाई, स्कीम को लाई, ताकि बूढ़ा का जिंदगी जो है बुढ़ौती में मरते दम तक मस्त चले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब समझिए भैया, इसमें 20,000 रुपया प्रत्येक महीना के हिसाब से तो मिलता है, लेकिन एक नियम है, कौन अकाउंट खुलवा सकता है, इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है, इसके बारे में पूरे क्लियर कट बात करेंगे। 100% जितना नियम है बात करेंगे। ठीक, तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, समझते जाइए भैया। इसमें नियम क्या है। अच्छा, ये सरकारी योजना है, 1% भी मिलावटी नहीं है इसमें। ठीक है, प्योर सरकारी योजना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी आप पैसा जमा करेंगे सीधे सरकार के खाता में जाता है, वो पैसा इधर उधर कुछ नहीं होता है भैया। ठीक है, हाँ चलिए, इसमें क्या होता है, ये योजना 5 साल के लिए होता है। ठीक, 5 साल का योजना है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई 60 साल का आदमी है, कोई भी 60 साल का आदमी है तो वो अकाउंट खुलवाएगा। और जब इस स्कीम में अकाउंट खुल जाता है तो SC/SS अकाउंट इसको कहा जाता है। जब इस अकाउंट में पैसा जमा करेंगे इस स्कीम में तो एक अकाउंट मिलेगा और उस अकाउंट को SC/SS अकाउंट बोला जाता है। ठीक, 60 साल उम्र होना चाहिए। और इसमें क्या नियम है भैया, महिला प्लस पुरुष, जनानी और मर्दाना, पति पत्नी दोनों अकाउंट खुलवा सकता है, इसमें कोई रोक छेक नहीं है। ठीक है, अच्छा 60 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या नियम है, 55 साल के उम्र में भी अकाउंट खुलता है और 50 साल के उम्र में भी अकाउंट खुलता है भैया। अब आपके मन में चलेगा, जब 50 साल के उम्र में और 55 साल के उम्र में भी अकाउंट खुल ही सकता है, तो 60 साल आप क्यों बता रहे हो राहुल भाई। सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये 60 साल के उम्र में अकाउंट खोलने का नियम किसके लिए है, आम आदमी के लिए है, गरीब दुखिया के लिए है, जो खेती बाड़ी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, कोई नौकरी पेशा वाला आदमी नहीं है, भट्टा पे ईंटा पारता है, सब्जी बेचता है, फल बेचता है, रिक्शा चलाता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो इसके लिए है भैया, आम आदमी के लिए। ठीक, और महिला पुरुष तो समझिए गए हैं आप। अच्छा, ये 55 साल के उम्र का क्या मतलब है समझिएगा। अगर कोई सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है और वो 55 साल के उम्र में अगर रिटायर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे कोई टीचर है या भैया कुछ भी है, या फिर कोई टाटा कंपनी में काम करता है, रिलायंस में काम करता है, कहीं भी काम करता है और उसको 55 साल के उम्र में अगर रिटायरमेंट मिल गया, तो भैया ऐसा आदमी जो है अकाउंट 55 साल के उम्र में खोल सकता है। तो 50 साल में कौन खोल सकता है समझिए, जो भी डिफेंस लाइन का आदमी है, जैसे कोई आर्मी है, जैसे नौसेना है, थल सेना है, वायु सेना है, ऐसे लोग के लिए प्रावधान है। अगर वो 50 साल में ही आर्मी वगैरह जो है अगर उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उसके 3 महीना के अंदर अकाउंट खोल सकता है। इतना बात समझ में आपको आ गया। इसमें क्या नियम है भैया, आप इसमें सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं और आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या और एक नियम है समझिएगा, एक व्यक्ति, एक पर्सन, कोई भी जनानी या मर्दाना कोई भी एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकता है। सिंगल भी एक से ज्यादा खोल सकता है और ज्वाइंट भी एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकता है। ठीक, अच्छा इसमें ज्वाइंट अकाउंट खोलने का क्या नियम है समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं पति है और प्लस पत्नी, पति और पत्नी दोनों मिलके एक ज्वाइंट अकाउंट को खोला, तो इसमें क्या होगा समझिएगा, सिर्फ पति के नाम से
सारा पैसा माना जाएगा। अगर पति पत्नी के नाम पे अगर 20 लाख रुपया जमा किया गया है, ज्वाइंट पति पत्नी मिलके एक ज्वाइंट अकाउंट खोला और उसमें 20 लाख रुपया जमा किया गया है, तो आपके मन में चलेगा जब पति और पत्नी दोनों है इस ज्वाइंट अकाउंट के अंदर तो दोनों को आधा आधा होगा। अगर दोनों में लड़ाई हो जाएगा, बुढ़वा बुढ़िया कान कपार फोड़ लेगा तो 10-10 लाख रुपया इसको सरकार देगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक ही आदमी को प्राथमिक खाता धारक माना जाएगा, मतलब मेन खाता धारक माना जाएगा, प्राइमरी अकाउंट होल्डर पति को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पति के नाम पर ये 20 लाख रुपया माना जाएगा और ये पत्नी है ये बुढ़वा का झुनझुना बन जाएगी, सिर्फ नाम का रह जाएगी। ठीक है, और कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या नियम है भैया समझिए, एक व्यक्ति अपना SC/SS अकाउंट में सभी SC/SS अकाउंट को मिला के 30 लाख रुपया तक जमा कर सकता है। ठीक, जैसे मान के चलते हैं एक रामचंद्र नाम का बूढ़ा आदमी है। रामचंद्र दादा आपको गोड़ लगते हैं, बुढ़ा बोल दिए, बुढ़ा हम भी होंगे, सब होंगे, माफ करिएगा, लेकिन समझाने के तौर पे बोल रहे भैया, किसी को दिल से नहीं लेना है। अगर आपका दादा का नाम है तो गुस्सा नहीं होइएगा भैया, ठीक है, डिसलाइक नहीं करने लगिएगा, वीडियो को रेफरेंस के रूप में समझा रहे हैं। ठीक है, अगर एगो कोनो रामचंद्र नाम का आदमी है और इसका 60 साल उम्र पूरा हो गया है, ठीक है, तो इसके पास अगर अभी 5 लाख रुपया है तो ये क्या किया, एक सिंगल अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, तो फिर 2 महीना या 6 महीना या साल भर के बाद और 10 लाख रुपया इसके पास आया, ये क्या किया, गुस्सा में अपना जमीन बेच दिया और 10 लाख रुपया सोचा इसी अकाउंट में जमा करेंगे, जमा नहीं होगा। अगर जमा करना है तो फिर से एक दूसरा अकाउंट खुलेगा भैया और इसमें जमा होगा। तो पहले 5 लाख जमा किया था, फिर 10 लाख जमा किया, 5 लाख और 10 लाख कितना हुआ बोलो अनिल, 15 लाख रुपया हुआ। ठीक, अब अगर फिर 2-4 महीना या साल भर के बाद जमा करना चाहेगा तो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख ही जमा कर पाएगा। ठीक है, एक आदमी ज्यादा अकाउंट खोल सकता है लेकिन सभी अकाउंट को मिलाकर भैया 30 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकता है, ये है रूल। अच्छा, एक बात और समझिएगा, एक नियम और है, जैसे पति प्लस पत्नी दोनों मिलके अगर ज्वाइंट अकाउंट को खुलवाया तो आपको तो मालूम हो गया है कि ज्वाइंट अकाउंट मतलब कि SC/SS का अकाउंट खोलने के लिए 60 साल पूरा होना चाहिए। तो पति का भी 60 साल होना चाहिए और पत्नी का भी 60 साल होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। दोनों में से किसी का, एक व्यक्ति का अगर 60 साल पूरा हो गया है तो अकाउंट खुल सकता है। अगर पति का 60 साल से बेसी हो गया है, जैसे इसका उम्र हो गया है 62 साल और इसका 55 साल उम्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट खुल जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद भी एक नियम है, उसको समझ लेते हैं। कोई भी आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, भैया, और 50 साल से बेसी उम्र हो गया है और नौकरी करने के दरमियान ही उसका मृत्यु हो गया। अब देखिए, सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल लेवल का नौकरी हो, जॉब हो, या फिर स्टेट लेवल का, चाहे वो केंद्र स्तर का कोई सरकारी एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट लेवल का, राज्य लेवल का। अगर 50 साल से बेसी उम्र उसका हो गया है और नौकरी के दरमियान मृत्यु हो गया भैया, तो ऐसे स्थिति में उसका स्पाउज अकाउंट खोल सकती है। अब स्पाउज हम बोल दिए भैया तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, उसको समझा देते हैं। ठीक है, समझिए, यहां पर जैसे पति है, ठीक है, इसका सरकारी नौकरी है और 50 साल प्लस हो गया है, लेकिन मृत्यु के दरमियान मतलब कि नौकरी के दरमियान मृत्यु हो गया। ठीक, तो इसका जो भी स्पाउज है, स्पाउज का मतलब होता है जीवन साथी। ठीक, अगर मान के चलते हैं पति का नौकरी के दरमियान मृत्यु हो गया, ठीक है, इसका पत्नी बहुत टेंशन देती थी, ठीक है, माथा खराब करती थी, हार्ट अटैक आ गया, समझाने के तौर पे बोलते हैं, तो इसकी पत्नी अपने नाम से अकाउंट को खुलवा सकती है और पैसा जमा कर सकती है 50 साल के उम्र में। लेकिन सामान्यतः यह यहां पर नियम है, जो डिफेंस लाइन से बिलोंग करता है उसका 50 साल उम्र पूरा होने के बाद अकाउंट खुलता था, लेकिन इस स्थिति में अगर नौकरी के दरमियान जो भैया मृत्यु हो जाता है तो उसका जीवन साथी अकाउंट खोल सकता है 50 की उम्र में। ठीक, या अगर किसी की पत्नी, पति के जगह पे हम पत्नी लिखते हैं, अगर किसी की पत्नी का नौकरी है, अगर वो टीचर है, मान के चलते हैं सरकारी टीचर है, और
इसका दूल्हा, इसका पति बर्तन मांज रहा है घर में, ठीक, समझाने के तौर पे बोल रहे हैं। अगर किसी प्रकार का टेंशन इसको हुआ और ये बेचारी जो है भैया शुगर का दवाई नहीं खाई थी, शुगर हाई हो गया टेंशन से, समझाने के तौर पे बोलते हैं, तो इसका अगर मृत्यु हो गया 50 साल की उम्र में, जैसे 50 साल से बेसी हुआ था और मृत्यु हो गया नौकरी के दरमियान ही, तो इसका पति जो है भैया अपने नाम से SCSS अकाउंट खोल सकता है और इसका लाभ उठा सकता है प्रत्येक महीना 20,000 के हिसाब से और 3 महीना में 60,000 के हिसाब से। और मैं बता दूं इसमें जो भी पैसा मिलता है मेरे भाई 3 महीना पर पैसा मिलता है, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है प्रत्येक 3 महीना में, ठीक। अगर आप जानना चाहते हैं भैया कि इस SCSS स्कीम के अंदर समय पूरा होने से पहले, चूंकि योजना तो 5 साल का है, एक बार पैसा जमा करेंगे तो 5 साल के बाद ही मैच्योर होगा, तो आप जानना चाहते हैं कि अगर 5 साल पूरा होने से पहले ही हम सारा पैसा का निकासी कर लेंगे, करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे? तो अगर उसका नॉलेज लेना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो के ऊपर गोल वाला जो आ रहा है भैया लोगो, इस पे भी क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो कंज्यूम करने के लिए।